जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी एग्जाम में हिंदी साहित्य जुड़ा हुआ है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो भक्ति काल की समय सीमा ये 1375 से 1700 विक्रम संवत में पूछे तो 1375 से 1700 और ईस्वी सन 1318 से 1643 ईस्वी। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय कालखंड भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कालखंड क्या था? आदिकाल। प्रथम कालखंड को आदिकाल नामकरण किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति युग को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी है। जब विक्रम संवत में 57 वर्ष कम कर देंगे तो ईस्वी सन आ जाता है। विक्रम संवत आगे चलता है और ईस्वी सन पीछे चलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की अवधि 1350 से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम काल यानी आदिकाल नामकरण दिया और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल। इसकी समय सीमा 1400 से 1600 ईस्वी मानी है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड के लिए माध्यमिक काल नाम का प्रयोग किया है। वीर व श्रृंगार रस प्रधान आदिकाल के बाद शांत रस प्रधान भक्ति काल का आगमन एक चौंकाने वाली घटना था। यानी आदिकाल में कौन कौन से रस का प्रयोग हुआ? वीर व श्रृंगार का, और भक्ति काल में शांत रस का। जो कवि आदिकाल में राज दरबारों में रहकर आश्रयदाता सामंतों का स्तुति गान करता था वह भक्ति काल तक आते आते देव दरबार में बैठकर देव की स्तुति रचने लगा। भक्ति काल मुस्लिम आधिपत्य का काल है। आदिकाल में ही देसी राजा विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहे थे, इसलिए आदिकालीन कवि भी युद्ध और वीरता के गीत गा रहे थे। आदिकाल में तो क्या था, जो देसी राजा थे वे विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनसे परेशान हो गए थे, और यानी तब वहां के कवियों ने क्या किया? युद्ध और वीरता के गीत गाए। लेकिन भक्ति काल तक आते आते देसी राजाओं की प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो गई थी और उन्होंने विदेशी शक्तियों के अधीनता स्वीकार कर ली थी। भक्ति काल में देसी राज दरबारों का गौरव गर्व और वैभव नष्ट हो चुका था। फलतः कवियों ने ईश्वर की शरण ली, यानी उनका गौरव था, वैभव था, वो सब कुछ समाप्त हो गया था और ईश्वर की शरण ले ली थी। कौन से काल में? भक्ति काल में। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण, यानी कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो वो किस प्रकार से होता है, उसका उद्देश्य क्यों होता है। भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसका विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक था, यानी पूरे भारत में फैल गया था। इस आंदोलन के उद्भव के कारणों को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई हैं और कुछ की बातें एग्जाम में आती हैं कि किसने ये बात बोली है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताशा व निराशा की प्रतिक्रिया माना। तो ये इतना दिया जाता है एग्जाम में कि भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताशा व निराशा की प्रतिक्रिया किसने माना है? तो शुक्ल ने। शुक्ल अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये बात भी शुक्ल ने ही कही है। दोनों कथन महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर, आबिद हुसैन, प्रोफेसर ताराचंद आदि विद्वान भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव के परिणाम मानते हैं। तो मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव किन किन ने माना? हुमायूं, कबीर, आबिद हुसैन और ताराचंद ने। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने
वेबर व कीथ ने भक्ति को ईसाईयत की देन माना है। तो ग्रियर्सन, वेबर और कीथ, इन तीनों ने, चारों ने, अब्राहम ने ईसाईयत की देन माना। यह विद्वान कृष्ण को भी क्राइस्ट का विकृत रूप मानते हैं। उक्त सभी मत एकांगी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह माना है कि पूर्व से चली आ रही परंपरा। वे भक्ति साहित्य को हतद्रव्य जाति का साहित्य नहीं मानते। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि हतद्रव्य प्रजाति का साहित्य नहीं माना। शुक्ल, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, यानी मजाक योग्य है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। उन्होंने आगे लिखा है, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो उसे पहले सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह हुई दक्षिण में। आचार्य द्विवेदी ने के शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बहुत बार एग्जाम में आ गई है परिभाषा कि अगर इस्लाम भी नहीं आया होता ना तो भी भक्ति साहित्य का उदय होता, जैसा अभी उदय हुआ है वैसा ही होता। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है। यानी उदय तो दक्षिण भारत में हुआ था, उत्तर भारत में रामानंद ने शुरुआत की। कहा भी जाता है कि भक्ति उपजी द्रविड़ी ल्याए रामानंद, प्रकट किनय कबीर सप्तदीप नवखंड। दक्षिण भारत में भक्ति का जनक आलावार संतों को माना जाता है। आलावार तमिल भाषा का शब्द है। दक्षिण में विष्णु के उपासकों को आलवार कहा जाता था। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। यानी दक्षिण में कौन लाए ने? आलावार, और इनकी संख्या थी 12। ये किसके उपासक थे? विष्णु के। आलावार संतों में आंडाल नाम की एक कवयित्री भी है जिन्हें दक्षिण की मीरा कहते हैं। तो एक आलावार भक्तों में एक कवयित्री भी हुई है जिसका नाम आंडाल था। आलावार संतों में सठ कोस नाम के एक संत हैं जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। नकमालवार को राम की पादुका का अवतार मानते हैं। आलवार संतों के पदों का संग्रह नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंध शीर्षक से किया है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि किसने आलवार संतों के पदों का संग्रह किया? नाथ मुनि ने। किस नाम से किया? दिव्य प्रबंधम। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। हिंदी साहित्य में जिस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इतिहास में वह काल सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में भारत की सत्ता का केंद्र दिल्ली था। दिल्ली पर क्रमशः तुगलक, सैयद, लोधी व मुगल वंश का शासन रहा। भक्ति साहित्य का एक राष्ट्रव्यापी साहित्य था जिसने सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को प्रभावित किया था। भक्ति साहित्य ने मध्यकालीन जनता के हताश हृदयों को हरा किया, मुरझाए मनों को सींचा। भक्ति काल के विषय में आचार्य द्विवेदी ने लिखा, समूचे भारतीय साहित्य में यह अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। बच्चन सिंह भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा है। तो बच्चन सिंह ने भक्ति आंदोलन को क्या कहा? पहला भारतीय नवजागरण। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। आदि आचार्य रामानुज कांचीपुरण के शिष्य थे। कांचीपुरण की जाति कौन सी थी? शूद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म प्रचारक कुमारिल भट्ट के तर्कों से वैष्णव मत की रक्षा करने वाले शंकराचार्य को परछन बौद्ध कहते हैं। तो शंकराचार्य को दूसरा नाम क्या था? परछन बौद्ध। वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, 4 संप्रदाय थे वैष्णव भक्ति के। तो पहला है
श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, माधव या ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और निम्बारक हंस सनक, तीनों एक ही नाम है, ये थे निम्बारकाचार्य। निम्बारका। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।